Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I am your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे। उसके बाद हमने पेडागोजिस की भी कुछ क्लासेस ली। अब उसके बाद हम कवर करेंगे कन्वर्जन्स का टॉपिक यूनिट्स के बेसिस पे। कन्वर्जन के टॉपिक हमारे यूनिट्स के बेसिस पे एग्जाम में आते ही आते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कन्वर्जन्स कन्वर्जन्स के टॉपिक में बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं। अब कन्वर्जन्स को याद कैसे करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये टेबल याद रखेंगे। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस टेबल में हमारे पास क्या आ जाएंगी? किलो, हेक्टो, डेका। फिर यूनिट्स कोई भी हम लिख सकते हैं। अगर ग्राम में कन्वर्जन दिया हो तो ग्राम, लीटर, मिलीमीटर, ग्राम, लीटर, मीटर। इन दोनों में, तीनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। देन डेसीमीटर, अगर मीटर की हम बात करें, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो अगर हमने किलो से हेक्टो जाना हो तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टो। ठीक है, हेक्टोमीटर अगर हम मीटर्स की बात करें, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास, हमें याद है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होता है, राइट। तो वो कैसे? ये देखो, काउंट कर लेंगे। 1 2 3, 3 जीरोस आ गई। किलो से ऐसे ग्राम्स में जाने के, किलोग्राम से ग्राम में जाने के। तो हमने क्या करी? 3 जीरोस लगा दी किलोग्राम से ग्राम में जाने के। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं हमारा ये कन्वर्जन का टेबल। साथ ही सेंटीमीटर और मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर, राइट। और वैसे ही सेंटीमीटर से अगर हमने जाना हो मीटर में तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो इसी तरह से आप ये कन्वर्जन का टेबल रिवाइज कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि हमारे एग्जाम में यूनिट्स को लेके कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्जन्स को लेके कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है ये क्वेश्चन, सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन, कि हमारे पास क्या है? ये यूनिट्स दी गई हैं, हमें यूनिट्स दी गई हैं, ये किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, राइट। अब हमने क्या करना है? इफ वी अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, विच यूनिट विल बी एट द फोर्थ प्लेस? फोर्थ प्लेस पे यूनिट कौन सी आएगी? हमने ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन यूनिट्स को सबसे पहले अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लेट्स डू इट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि छोटे से बड़े में जाना है। छोटे से बड़े में जाना है। हमने देखा था कि टेबल में, जो हमने कन्वर्जन का टेबल करा अभी, उसमें सबसे छोटी यूनिट थी मिलीमीटर की, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेंटीमीटर की, फिर डेसीमीटर की, देन मीटर की एंड किलोमीटर की। ये हमारे पास ये पूरा कन्वर्जन का सीक्वेंस हो जाता है कि मिलीमीटर सबसे छोटी, फिर उसके बाद आ जाती है सेंटीमीटर, देन उससे बड़ी डेसीमीटर, देन मीटर एंड सबसे बड़ी किलोमीटर। अब इसमें फोर्थ प्लेस पे कौन सी यूनिट आ रही है? ये फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फोर्थ प्लेस पे हमारे पास आ गई मीटर। सो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ही आपको, ये बेसिक वाला क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम में आया हुआ था। तो ऐसे ही हम हमें क्वेश्चंस आएंगे कन्वर्जन के बेसिस पे। एक और क्वेश्चन हम एग्जांपल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? हमने बताना है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है। हमें पहले क्या दिया है? 2.5 डजन। हमें पता है 1 डजन में कितनी यूनिट्स होती है? हमारे पास 12 होती है, राइट। तो हाफ डजन में कितनी हो जाएगी? 1/2 डजन में कितनी हो जाएंगी? 6। तो 2.5 डजन में, 2 डजन में 24 हो जाएंगी, राइट। और 24 में ये 6 ऐड कर देंगे तो 2.5 बन जाएंगी। सो ये तो 30 है, ये तो करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5 लीटर्स, 50 मिलीलीटर्स। अब 5 लीटर को अगर हमने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 लीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर्स के, राइट। तो 5 लीटर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे?
5000 मिलीलीटर्स के, और ऐसे ही 5 लीटर 50 मिलीलीटर इक्वल हो जाएंगे 5000 मिलीलीटर प्लस 50 मिलीलीटर, ये आ जाएगा 550 मिलीलीटर के इक्वल। ये हमारे पास आ जाएगा 550 मिलीलीटर के इक्वल। सो ये तो 550 मिलीलीटर लिखा हुआ है, ये 50 एंड 50 मिलीलीटर दिया हुआ है। सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं आया। सो यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया। हमने इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना था, सो यही इनकरेक्ट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव Raghav wants to purchase the following items. Prices and quantities required are given below. हमें ये प्राइजेस दिए हुए हैं और क्वांटिटीज दी गई हैं। ये आइटम्स राघव ने परचेज करनी है। तो हमने देखना है कि इफ ही हैज 190 रुपीज विद हिम, अगर उसके पास 190 रुपीज हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट होगी। अब कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स चेक देम। He has exact amount for purchasing the required items. He is short by 6 rupees. He has enough money to purchase 75 gram more curd. He will have a balance of rupees 4 with him. हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन क्वांटिटीज है उनके हिसाब से हम प्राइस निकाल लेंगे कि उसको कितना प्राइस पड़ा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट वाला है, ट्रू वाला ऑप्शन है। क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे इन प्राइजेस का क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग। 50 लीटर्स एज इट इज आ जाएगा मिल्क का। देन हमारे पास कर्ड आ जाता है। कर्ड हमारे पास है 80 रुपीज पर केजी। हमारे पास यहाँ पे दिया है 250 ग्राम्स। तो 250 को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करके फिफ्टी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास गिवन है 80 ग्राम्स पर लीटर पर केजी इंटू 250 अपॉन 1000 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 5 एंड ये 20, 4, 5 4 सा 20, 20 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 60 पर केजी मैंगोज का हमारे पास है 60 पर केजी, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी इसकी फाइंड आउट करनी है, 1.5 kg। अब 1 kg में होते हैं 60, तो प्लस हाफ केजी इसका करेंगे तो उसके आ जाएंगे 30, टोटल आ जाएंगे 90। अब बनानास की बात आ गई। 4 ईच मतलब एक बनाना है 4 रुपए का। हाफ डजन बनाना मतलब 6 बनानास फाइंड करने हैं। 6, 6 4 सा 24। इन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 90, 140, 60 70, 194। ये करेक्ट तो नहीं आ रहा। अगर हम इसको लेट्स रिकैलकुलेट, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 67, 184 आ गया। ओके, और हमारे पास है 190, तो उसके पास कितना बैलेंस बच गया, 6 रुपीज। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, ही इज एग्जैक्ट अमाउंट फॉर परचेजिंग द रिक्वायर्ड आइटम्स। नो, एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं है, 6 रुपए उसके पास बच रहे हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं है। एग्जैक्ट मतलब पूरा पूरा उसके पास जितने पैसे हैं उतने की ही क्वांटिटीज बन रही हैं। नेक्स्ट वी हैव
ही इज शॉर्ट बाय 6 रुपीज। 6 रुपीज से शॉर्ट नहीं है, इनफैक्ट उसके पास 6 रुपीज एक्स्ट्रा है। लास्टली वी हैव ही विल हैव अ बैलेंस ऑफ रुपीज 4 विद हिम। 4 रुपीज का बैलेंस नहीं है, उसके पास 6 रुपीज का बैलेंस है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ही हैज इनफ मनी टू टू परचेज 75 ग्राम मोर कर्ड्स। हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है? 2 liters इज लेस देन 250 मिलीलीटर्स। 2 liters इज लेस देन 250 मिलीलीटर्स। अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। वैसे ही 2 लीटर इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। अब ये तो बड़ा होगा 250 मिलीलीटर से, राइट? तो ये तो फर्स्ट वाला तो हमारे पास जो आ गया वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड ऑप्शन कि जो 1.69 मीटर है वो इक्वल्स टू 1690 सेंटीमीटर के इक्वल है। श्री कृष्ण गो 1.69 मीटर इज इक्वल्स टू 1690 सेंटीमीटर। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आ जाएगा 169 मीटर अगर होता है यहाँ पे, तो फिर हम कह देते 1690 की जगह पे अगर इतना होता 169 सेंटीमीटर, तो फिर हम कह देते कि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। लास्ट थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है 6.25 लीटर्स इज मोर देन 6 लीटर्स 25 मिलीलीटर्स। अब 6.25 लीटर्स की बात करी गई है, तो 1 लीटर हमारे पास 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, जैसे हमने अभी बात करी। तो 6 लीटर इक्वल्स टू 6000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 लीटर 25 मिलीलीटर्स। और हमारे पास साथ में गिवन है 6.25 लीटर्स। अब इसमें अगर हम ऐड करेंगे 25 मिलीलीटर्स को, 0.25 लीटर्स को, मतलब तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6025 मिलीलीटर्स। और ये तो ज्यादा होता है हमेशा 6 लीटर 25 मिलीलीटर से। सो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्टली वी हैव 9 kg 75 grams इज इक्वल्स टू 9 kg 75 grams इज इक्वल्स टू 975 ग्राम्स। ये भी इनकरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 kg इक्वल्स होता है 1000 ग्राम्स के। सो 9 kg इक्वल हो जाएगा 9000 ग्राम्स के, और इसमें ऐड कर देंगे 75 ग्राम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 9075 ग्राम्स। सो ये भी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो ऐसे ही आपको एग्जाम में कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको कन्वर्जन करके यूनिट्स की फिर फाइंड आउट करने होंगे आंसर्स। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो वीडियो को लाइक जरूर से करें अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। और कोई भी क्वेरी हो तो chawlanisha31@gmail.com पे आप क्वेरी करके पूछ भी सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ है, आप वहां पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। साथ ही वहां पे आपको कंटेंट वीडियोस डेली के डेली मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम प्रैक्टिस शीट्स भी लेके आ रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।